अष्टावक्र गीता के द्वितीय भाग को प्रारंभ करते हैं। ऋषि अष्टावक्र राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, किसी के लिए शोक करता है, किसी वस्तु को छोड़ता पकड़ता है और किसी वस्तु से रुष्ट एवं तुष्ट होता है, तब बंधन होता है। जब चित्त चाह, शोक, त्याग, ग्रहण, हर्ष और रोष से रहित होता है, तब मुक्ति है। जब चित्त किन्हीं दृष्टियों में आसक्त है, तब बंधन है। जब चित्त किसी भी दृष्टि में आसक्त नहीं है, तब मोक्ष है। जब व्यष्टि समष्टि अहंभाव का बोध है, तब मोक्ष है। जब कहीं भी अहम भाव है, तब बंधन है। ऐसा जानकर अपेक्षा से न किसी को पकड़ो, न ही छोड़ो। यह किया और यह नहीं किया, यह द्वंद्व कब किसके शांत हुए हैं। ऐसा जानकर निर्वेद से त्याग परायण हो जाओ। कोई व्रत मत लो। दृश्य की किसी प्रतीति के प्रति कुछ करने या न करने का आग्रह मत रखो। ज्ञान का फल अनाग्रह है, आग्रह से मुक्त होना है। कोई बिरला ही महापुरुष ऐसा होता है जिसकी लोगों के रंग ढंग देखकर जीने की, भोगने की और जानने की इच्छाएं शांत हो गई हैं। कर्तव्य, प्राप्तव्य, ज्ञातव्य, व्यक्तव्य ज्ञानी को नहीं रहते। यह संपूर्ण जगत मानसिक, दैविक एवं भौतिक ताप से दूषित तथा अनित्य है। इसमें कुछ सार नहीं है, निंदित है, त्याज्य है। ऐसा निश्चय करके वह शांत हो जाता है। भला ऐसा कौन सा समय है अथवा कौन सी अवस्था है जब मनुष्य सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि के द्वंद्वों से आक्रांत नहीं रहता। इसलिए उनकी उपेक्षा करके जब जो जैसे मिले उसी से अपना काम चला लें। ऐसे पुरुष को ही सिद्धि मिलती है। ऐसा कौन विचारशील मनुष्य है जो महर्षि, साधु एवं योगियों के अनेकों मत मतांतर देख उनसे उदासीन होकर उपशांत न हो जाए। जो चैतन्य के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके निर्वेद और समता की युक्ति से औरों को भी संसार सागर से तार देता है, वह क्या गुरु नहीं है। तुम पंचभूतों के विकारों को यथार्थ में पंचभूत मात्र ही देखो, तब तुम तत्क्षण ही बंधन मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। वासना ही संसार है, इसलिए इन सब का परित्याग कर दो। वासना त्याग से ही संसार का त्याग होता है। अब शरीर, अंतःकरण और संसार की चाहे जैसी स्थिति हो, उससे कोई संबंध नहीं। अपने शत्रु, काम, भोग और अनर्थ संकुल अर्थ तथा इन दोनों के कारण धर्म को भी छोड़कर सर्वत्र उपेक्षा का भाव रखो। मित्र, जमीन, धन, महल, स्त्रियां, उत्तराधिकार आदि संपत्तियां स्वप्न और इंद्रजाल के समान 3 और 5 दिन की वस्तु है। ऐसा देखो और समझो। जहाँ जहाँ तृष्णा है, वहीं वहीं संसार है। प्रौढ़ वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। बंधन का स्वरूप है केवल और केवल तृष्णा। उसके नाश का नाम ही मोक्ष है। दृश्य वर्ग में अनासक्त होते ही बार बार कृतकृत्यता और आनंद की उपलब्धि होने लगती है। तुम एक एवं शुद्ध चेतन हो
और यह विश्व जड़ तथा असत है। जिज्ञासुओं में परम प्रसिद्ध अविद्या भी कुछ नहीं है। फिर तुम किस वस्तु को जानने की इच्छा करते हो? राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर, सुख, इनमें तुम जन्म जन्म आसक्त रहे हो, परंतु ये कभी रहे नहीं, नष्ट हो गए। धन, भोग अथवा पुण्य कर्म, ये सब अब काफी हो चुके हैं। बस करो। इस संसार के घोर जंगलों में, इन साधनों में मन को शांति नहीं मिली। न जाने कितने जन्मों तक तुमने शरीर, मन एवं वाणी से परिश्रम और दुखप्रद कर्मों का अनुष्ठान किया है। अब भी तो उनसे उपराम हो जाओ। भाव से अभाव और अभाव से भाव रूप विकार स्वभाव से ही होते रहते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है वह विकार एवं क्लेश से रहित हो जाता है और उसे अनायास ही शांति प्राप्त होती है। ईश्वर ही सर्व का निर्माता है, दूसरा कोई नहीं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी सारी आशाएं गल जाती हैं, वह शांत हो जाता है और उसकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती। समय पर आपत्तियां और संपत्तियां प्रारब्ध से होती हैं। ऐसा जो निश्चय कर लेता है वह सदा तृप्त रहता है, उसकी इंद्रियां सदा स्वस्थ रहती हैं। न तो वह अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करता है और न तो नष्ट वस्तु के लिए शोक करता है। सुख दुख और जन्म मृत्यु प्रारब्ध से ही होते हैं। जो ऐसा निश्चय कर लेता है उसकी दृष्टि में साध्य कुछ नहीं रहता, उसे परिश्रम नहीं होता और कर्म करने पर भी वह तृप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से ही दुख होता है, अन्यथा नहीं। जिसने ऐसा निश्चय कर लिया वह चिंताहीन, सुखी एवं शांत हो जाता है। उसको कभी स्पृहा नहीं रहती कहीं भी। न मैं देह हूं, न देह मेरा है, मैं तो शुद्ध बुद्ध बोध स्वरूप हूं। जिसको ऐसा निश्चय हो गया उसे मानो कैवल्य की प्राप्ति हो गई। वह इस बात का स्मरण नहीं करता कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब मैं ही हूं। ऐसा जिसका निश्चय है वह संकल्प विकल्प से रहित, पवित्र एवं शांत है। प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में वह निश्चिंत है। अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण यह संसार कुछ नहीं है। ऐसा जिसका निश्चय है उसकी सारी वासनाएं भस्म हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र है और वह मानो कुछ नहीं है। निर्वाण ही निर्वाण है। इस प्रकार वह शांत हो जाता है। पहले शारीरिक कर्म की असहिष्णुता, उसके बाद वाणी के विस्तार की और फिर चिंता की असहिष्णुता। इसलिए मैं यों ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। शब्दादि विषयों में प्रीति न होने के कारण और आत्मा दृश्य नहीं है, इस हेतु से मैं विक्षेप के निमित्त उपस्थित होने पर भी एकाग्र रहता हूं। वृत्ति विषयाकार तो स्वयं नहीं होती और आत्माकार करने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं यूं ही स्थित हूं। सम्यक अध्यास आदि के कारण विक्षेप होने पर समाधि के लिए साधन होता है। ऐसा नियम देखकर मैं यूं ही स्थित हूं। विक्षेप नहीं तो समाधि भी नहीं। त्याज्य, ग्राह्य, हर्ष और विषाद न होने के कारण हे ब्रह्म स्वरूप जनक, मैं तो यूं ही ज्यों का त्यों स्थित हूं। यह आश्रम है और यह आश्रम का त्याग, यह ध्यान है और यह विक्षेप, यह चित्त के द्वारा स्वीकार करने योग्य है और यह नहीं। इन बातों से विकल्प होता है।
इसलिए मैं तो इन सब को छोड़कर ऐसे ही स्थिर हूं, स्थित हूं। जैसे अज्ञान से कर्मानुष्ठान होता है, वैसे ही अज्ञान से उसका त्याग भी होता है। इस तत्व को भली भांति जानकर मैं तो यों ही प्रवृत्ति निवृत्ति से निरपेक्ष स्थित हूं। अचिंत्य आत्म तत्व का चिंतन करने से भी वह चिंतन रूप हो जाता है। इसलिए उसका चिंतन भावना छोड़ छाड़ कर मैं तो यूं ही अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हूं। जिसने अभ्यास के द्वारा अपने को ऐसा बना लिया है वह कृतार्थ हो जाता है। जिसका ऐसा स्वभाव ही है वह तो पहले से ही कृतार्थ है। आत्मा के सिवाय अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसे बोध से जो स्वस्थता प्राप्त होती है वह केवल कौपीनधारी होने पर भी दुर्लभ है। इसलिए त्याग ग्रहण का परित्याग करके मैं अर्थात आत्मस्वरूप में मौज से रहता हूं। कहीं तो शरीर को कष्ट होता है और कहीं जिह्वा को तथा कहीं मन को। इसलिए उन सबको छोड़कर अपने स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हूं। शरीर अंतःकरण आदि के द्वारा किया हुआ कर्म वस्तुतः कुछ नहीं है, प्रतीति मात्र है। ऐसा निश्चय करके जब जो सामने आता है वह करके मैं मौज से रहता हूं। कर्म का संकल्प करो अथवा उसके त्याग का संकल्प करो, यह दुराग्रह तो देहाभिमानी साधक के लिए है। न मुझसे किसी का संयोग है और न ही वियोग, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए मैं यथा सुख रहता हूं। स्थिति गति अथवा शयन से न मेरा कोई लाभ है और न हानि। इसलिए बैठते उठते सोते जागते मैं मौज से रहता हूं। न सोने से मेरी कोई हानि है और न तो यत्नतः प्राप्त सिद्धि से कोई लाभ। इसलिए हानि और लाभ की बुद्धि का परित्याग करके मैं मौज से रहता हूं। जगत के किसी भी पदार्थ में स्थिति में यह सुख है यह दुख है ऐसा नियम नहीं है। यह बात मैंने बार बार देख ली है। इसलिए शुद्ध और अशुद्ध बुद्धि का त्याग करके मैं मौज से रहता हूं। जिसका चित्त स्वभाव से ही शून्य है और जो प्रमाद से विषयों में बरत लेता है, सो भी इस तरह मानो कोई गाढ़ी नींद से जगाया हुआ पुरुष आलस्य भरे शरीर से काम कर रहा हो। ऐसा पुरुष संसार से रहित ही है। जब मेरी स्पृहा ही नष्ट हो गई तब धन क्या, मित्र क्या और मेरे लिए विषय रूपी लुटेरे भी क्या। और तो क्या, मेरे लिए शास्त्र और विज्ञान भी तो कुछ नहीं। शुद्धत्वम पदार्थ और शुद्ध तत्पदार्थ दोनों एक ही साक्षी हैं। यह बात जान लेने पर जब बंध और मोक्ष दोनों की आस्था नष्ट हो गई तब मुझे मुक्ति के लिए क्या चिंता हो सकती है। जो भीतर से तो विकल्प शून्य है और बाहर से भ्रांत पुरुष के समान स्वच्छंद आचरण करता है, उसकी उन अनिर्वचनीय अवस्थाओं को वैसे लोग ही जानते हैं। सात्विक बुद्धि से संपन्न पुरुष को जैसे तैसे थोड़े में भी समझा दो तो वह कृतार्थ हो जाता है। और इससे हीन पुरुष तो जीवन भर जिज्ञासा करता फिरे तो भी मोहग्रस्त ही रहता है। विषयों का नीरस हो जाना ही मोक्ष है, विषय में रस आना ही बंधन है। बस इतना ही विज्ञान है। इसे जानकर जो इच्छा हो सो करो। यह तत्वबोध वक्ता को मूक, प्राज्ञ को जड़ और महान उद्योगी को आलसी बना देता है। इसलिए भोग चाहने वालों ने इसका परित्याग कर दिया। न तुम देह हो और न ही देह तुम्हारा है, न तुम करता हो और न तुम भोगता। तुम सदा एक रस चेतन साक्षी हो। निरपेक्ष होकर सुख से विचरो। राग द्वेष मन के धर्म हैं,
और यह मन कदापि तुम्हारा नहीं है। तुम विकल्प एवं विकार से रहित बोध स्वरूप हो, इसलिए सुख से विचरण करो। समस्त पदार्थों में अपने आप को और समस्त पदार्थों को अपने आप में जानकर अहंकार और ममता से रहित एवं सुखी हो जाओ। जहाँ आधार आधेय भाव नियत होता है, वहाँ वह सत्य होता है। आत्मा और विश्व में वह अनियत है, इसलिए रज्जु सर्प के समान मिथ्या है। केवल आत्मा ही है सब जगह। ओ चित स्वरूप, जिस अधिष्ठान चैतन्य में समुद्र में तरंग के समान यह विश्व चमक रहा है, वह तुम ही तो हो, इसमें संदेह नहीं। निश्चिंत हो जाओ। हे वत्स, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो। इस संबंध में भूल मत करो। तुम्हारा शुद्ध स्वरूप प्रकृति से परे केवल ज्ञान और तत्पद के लक्ष्यार्थ से एक है। तुम आत्मा हो। गुणों से लपेटा हुआ यह शरीर ही स्थित है, यही आता जाता है। आत्मा न आता है न जाता है, फिर तुम इसके लिए शोक क्यों करते हो? चाहे यह शरीर कल्प पर्यंत रहे, चाहे आज ही मर मिट जाए, तुम केवल चित स्वरूप हो। इससे तुम्हारी हानि अथवा लाभ ही क्या है? तुम अनंत महासमुद्र हो और तुम में यह विश्व एक नन्ही सी तरंग है। यह स्वभाव से ही उठे या न उठे, इससे न तो तुम्हारी कोई बढ़ती है और न घटती है। वत्स, तुम केवल चित स्वरूप हो। यह जगत तुमसे भिन्न नहीं है। ऐसी स्थिति में किसे, कहाँ, क्यों हेय और उपादेय की कल्पना हो? तुम एक अविनाशी, शांत एवं निर्मल चिदाकाश हो। तुम में जन्म कहाँ, कर्म कहाँ और अहंकार ही कहाँ? जो कुछ तुम देखते हो, उस दिखाई देने वाले पदार्थ के रूप में एकमात्र तुम ही प्रतीत हो रहे हो। क्या कड़े, बाजूबंद और पायजेब स्वर्ण से पृथक होते हैं क्या? यह मैं हूँ, वह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। इस बंटवारे को छोड़ दो, सब आत्मा ही तो है। ऐसा निश्चय करके निस्संकल्प और सुखी हो जाओ। तुम्हारे निज स्वरूप के अज्ञान से ही विश्व की सत्ता है। परमार्थतः एकमात्र तुम ही हो। तुमसे भिन्न न कोई संसारी जीव है और न कोई ईश्वर है। यह विश्व भ्रांति मात्र है, वस्तुतः कुछ नहीं है। जिसका ऐसा निश्चय हो गया, उसकी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। वह स्फूर्ति मात्र है। वह न कुछ के समान निर्वाण का अनुभव करता है। इस संसार समुद्र में एक ही था और रहेगा। न तुम्हारा बंधन है और न है मोक्ष। तुम कृतकृत्य हो। ओ चित स्वरूप, संकल्प और विकल्प के द्वारा अपना चित्त क्षुब्ध मत करो। उपशम, शांत हो जाओ और अपने आनंद स्वरूप आत्मा में सुख से रहो। तुम कहीं भी किसी का भी ध्यान मत करो, कहीं कुछ भी हृदय में धारण मत करो। तुम नित्य मुक्त आत्मा हो। विचार करके भी क्या करोगे? वत्स, चाहे तुम बार बार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करो या श्रवण करो, फिर भी जब तक तुम सबको भूल नहीं जाओगे, तब तक तुम्हारी स्वरूप में स्थिति नहीं हो सकती। हे विवेकी, तुम भोग करो, कर्म करो या समाधि लगाओ, तुम्हें परम सुख शांति का अनुभव तो तभी होगा जब तुम्हारे चित्त से सब आशा सर्वथा मिट जाएगी। अभ्यास से ही सब दुखी हैं, परंतु इस बात को कोई समझता ही नहीं। शुद्ध अंतःकरण पुरुष केवल इसी उपदेश से परम सुख शांति की प्राप्ति करते हैं। जो महापुरुष आंख खोलने और मूंदने के व्यापार में भी खेद का अनुभव करता है, उसी आलसी शिरोमणि को सुख है और किसी को नहीं। जब यह किया और यह नहीं किया,
इन द्वंद्वों से मन मुक्त हो जाता है, तब वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों से निरपेक्ष हो जाता है। विरक्त पुरुष विषय से द्वेष करता है और रागी पुरुष विषयों के लिए मचलता रहता है, परंतु जो ग्रहण और त्याग के भाव से रहित है वह तो न विरक्त है और न ही रागी है। स्पृहा का आश्रय है अविवेक की दशा। यह जब तक रहती है तब तक त्याज्य और ग्राह्य का भेद रहता है। यही संसार रूप वृक्ष का अंकुर है। प्रवृत्ति में राग हो जाता है और निवृत्ति में द्वेष हो जाता है, परंतु विवेकी पुरुष तो बालक के समान निर्द्वंद्व होता है, इसलिए वह यों ही रहता है, अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति में समान रहता है। रागी पुरुष दुख से छूटने की इच्छा से संसार का त्याग करना चाहता है, परंतु वीतराग पुरुष दुख रहित होने के कारण संसार में भी खेद का अनुभव नहीं करता। जिसको अपनी मुक्ति का भी अभिमान है और शरीर में भी ममता है, वह न तो योगी है और न ही ज्ञानी, केवल दुख का ही हकदार है। चाहे तुम्हें शिवजी, भगवान विष्णु अथवा ब्रह्मा ही उपदेश क्यों न दें, फिर भी सबका विस्मरण हुए बिना तुम्हारी स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। जो अपने आप में तृप्त है, जिसकी इंद्रियां पवित्र हैं और जो हमेशा अपने एकाकीपन में ही रमता है, उसने ज्ञान का तथा योगाभ्यास का फल प्राप्त कर लिया। बड़े आश्चर्य की बात है कि तत्वज्ञ पुरुष इस जगत में कभी खेद का अनुभव नहीं करता, क्योंकि उस एक के ही द्वारा यह समस्त ब्रह्मांड मंडल परिपूर्ण हो रहा है। आत्माराम पुरुष को दृश्य जगत के कोई भी विषय कभी हर्षित करने में समर्थ नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे मीठी मीठी सल्ल की लता के पत्तों से तृप्त हाथी को नीम के कड़वे पत्ते, जो महापुरुष भोगों का भोग समाप्त हो जाने पर उनकी वासना से युक्त नहीं हो जाता और भोगों के न मिलने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता, ऐसा महापुरुष संसार में दुर्लभ है। इस जगत में बुभुक्षु और मुमुक्षु दोनों ही मिलते हैं, परंतु महापुरुष जो भोग और मोक्ष दोनों नहीं चाहता, वो विरला ही होता है। किसी भी उदार चित्त तत्वज्ञानी पुरुष की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन तथा मरण में हेय उपादेय बुद्धि नहीं होती। न विश्व के विलय की इच्छा है और न तो इसकी स्थिति में कोई द्वेष है। इसलिए कृतकृत्य पुरुष जैसे जीवन निर्वाह हो, वैसे ही यथा प्राप्त में मौज से रहते हैं। जिसका संसार सागर सूख गया है, मरुस्थल में प्रतीयमान समुद्र में समुद्रत्व बुद्धि के बोध के समान संसार में जो संसारत्व बुद्धि बाधित हो गई है, उसकी दृष्टि शून्य है, चेष्टाएं व्यर्थ हैं तथा इंद्रियां विकल हैं। इन बातों में न स्पृहा है न तो विरक्ति। न जागता है, न सोता है, न आंखें खोलता है, न मीचता है। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुक्त चित्त पुरुष की कुछ विलक्षण ही अनिर्वचनीय सी दशा होती है। मुक्त पुरुष सर्वत्र स्वस्थ रहता है, सर्वत्र उसका हृदय निर्मल रहता है। लेश मात्र भी वासना उसका स्पर्श नहीं कर सकती, वह सर्वत्र एक समान रहता है। महानिश्चय संपन्न पुरुष देखते, सुनते, छूते, सूंघते, भोगते, पकड़ते, बोलते और चलते भी राग, द्वेष, इच्छा एवं अनिच्छा से मुक्त ही रहता है। वास्तव में वह मुक्त ही है। मुक्त पुरुष को किसी भी अनात्मा के समान प्रतीयमान वस्तु में रस नहीं है, इसलिए वह निंदा, स्तुति, हर्ष, क्रोध, दान और अदान से सर्वथा रहित होता है। जिसकी अहमता और ममता नष्ट हो चुकी है,
जिसका यह निश्चय है कि मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं, उसकी सब आशा और अवस्थाएं भीतर ही गल जाती हैं और वह करता हुआ भी कर्तृत्व से लिप्त नहीं होता। जिसका मन और मानस संसार सत्ता शून्य हो चुका है, वह किसी ऐसी अनिर्वचनीय अवस्था में स्थित हो जाता है कि न तो उसे मन का प्रकाश, मोह अथवा स्वप्नावस्था कह सकते और न तो जड़ अवस्था ही कह सकते हैं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का द्वितीय भाग पूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।